मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोकामा विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन कैंडिडेट नीलम देवी को वोट देने की अपील। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में एक वीडियो जारी करते हुए मोकामा के मतदाताओं से कहा कि मेरा आपसे बहुत पुराना संबंध है और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप राजद के उम्मीदवार नीलम देवी को वोट दें। पटना आईजीआईएमएस हॉस्पिटल कैंपस में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित राजकीय समारोह में सीएम और डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गजों का जमावड़ा लगा। इस दौरान मीडिया के सवालों पर सीएम नीतीश ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए गठबंधन तोड़ने का जिक्र किया। उन्होंने तेजस्वी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब कहीं नहीं जाएंगे, अब इनको यानी तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाएंगे। इनके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के बयान से साफ हो गया है कि बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। गोपालगंज और मोकामा में विधानसभा उपचुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है। महागठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेता चुनाव प्रचार में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव प्रचार खत्म हो जाने के साथ ही पोलिंग पार्टियां 2 नवंबर को बूथों के लिए रवाना हो जाएगी। सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। सूबे की 2 विधानसभा मोकामा और गोपालगंज में हो रहे उपचुनाव को लेकर विधि मंत्री ने दावा किया है कि दोनों सीट महागठबंधन की जीत होगी। मोतिहारी में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री और राजद विधायक शमीम अहमद ने गोपालगंज चुनाव पर फोकस करते हुए कहा कि यहां की जनता काफी पढ़ी लिखी और जागरूक है और वो लोग आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करेंगे। लोजपा नेता और सांसद चिराग पासवान मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बाढ़ पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी सोनम देवी भी मौजूद थी। इस मौके पर चिराग पासवान के साथ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा मौजूद थे। इस दौरान पंचालक से मोकामा तक रोड शो निकाला गया। रोड शो के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि मोकामा में भाजपा प्रत्याशी की बहुमत से जीत होगी। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में आज लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की भी एंट्री हो गई। भाजपा प्रत्याशी सोनम देवी के लिए रोड शो कर रहे चिराग पासवान ने लोगों से भाजपा के लिए समर्थन की अपील की। चिराग पासवान ने रोड शो में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। रोड शो में वाहनों की लंबी कतार लगी। इस दौरान जगह जगह लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसा और कहा कि महागठबंधन में ईमानदारी और नैतिकता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार के प्रचार अभियान में भाग नहीं लेने पर जोरदार हमला किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार को मोकामा और गोपालगंज में हार का अंदेशा हो गया है, ऐसे में वे प्रचार करने से बच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार की जनता लालू नीतीश की नापाक जोड़ी को नाकार चुकी है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल सलाम के चुनाव प्रचार में नहीं आएंगे। ये जानकारी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने दी। उपचुनाव में गोपालगंज प्रचार करने पहुंचे वारिस पठान ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बी टीम वाले बयान पर कहा कि सेकुलर पार्टियां खुद की नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मोकामा उपचुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री के नहीं जाने पर सवाल उठाए हैं। साथ ही महागठबंधन को अननेचुरल बताया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें बीजेपी के साथ चलने का जनाधार दिया था। उन्होंने जनादेश का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी पार्टी में हैं तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव प्रचार के लिए आपको बुलाया जा रहा है और आप नहीं जाते हैं तो निश्चित तौर पर गठबंधन धर्म को आप नहीं निभा रहे हैं। बांदा में नगर पंचायत अध्यक्ष का वीडियो वायरल हुआ है। नगर पंचायत की मशीनों से खुद का काम वो कर रहे हैं। मशीनों से हो रहा है अध्यक्ष के खेतों का काम। ऐसे में नगर पंचायत बिसिंडा का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बेगूसराय में दिन दहाड़े कपड़ा दुकान में घुसकर दुकानदार की हत्या से नाराज लोगों ने टायर जलाकर एनएच 28 को जाम किया, जहां पर इस दौरान कई वाहनों में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। दरअसल बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेह गांव में करीब 3 बजे बाइक सवार 4 से 5 की संख्या में बदमाशों ने दुकानदार सुनील कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अगदौनी में बंद दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि पूरा परिवार छठ पूजा करने के लिए बाहर गया हुआ है। इसी दौरान चोरों ने बंद मकान पर हाथ साफ कर लिया। चोर जेवरात, नकदी, टीवी और बैटरी समेत कई अन्य सामान चुरा ले गए। बिहार के हाजीपुर में खौफनाक वारदात सामने आया है। कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। मां की हुई दर्दनाक मौत। आग लगाने के बाद घर के दरवाजे बंद कर दिया था उसने। मां के हत्यारे पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने से पहले बेटे ने अपनी मां का जीवन समाप्त कर दिया। पटना सिटी के आलमगंज थाना अंतर्गत गाय घाट में पूजा करते वक्त गाय घाट के ही रहने वाले महिलाओं का चैन मंगलसूत्र महिला चोर के देहरा द्वारा काट लिया गया। जिस महिला का चैन काटा गया उस महिला को पकड़ भी लिया गया और पकड़कर पूछताछ करते समय काफी लोग जुट गए। फिर चोर महिला हाथ छुड़ाकर भागी, एक जगह छिपकर बैठ गई। उसके बाद फिर लोगों ने उसे दोबारा पकड़ लिया और पूछताछ करने के बाद मारपीट करने के बाद भी महिला जब नहीं कबूली तो पुलिस आलमगंज थाना को सुपुर्द किया गया। पीएचसी पुपरी में स्थानीय झजीहट गांव निवासी विनोद ठाकुर ने व्हील चेयर और वॉकर डोनेट किया। विनोद ठाकुर ने बताया कि पीएचसी पुपरी में व्हील चेयर और वॉकर की कमी थी। बहुत से ऐसे जरूरतमंद आते हैं जिन्हें इसकी जरूरत होती है। ऐसे में ठाकुर ने बताया कि उन्हें अपनी माता की पुण्यतिथि पर यह गिफ्ट उन्होंने दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मोकामा उपचुनाव में मुख्यमंत्री के नहीं जाने पर कटाक्ष किया और जमकर उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर हमला बोला। पाकुड़ पुलिस विभाग ने सोमवार को देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई। इस मौके पर शहर के गांधी चौक से अंबेडकर चौक तक मार्च किया गया। मेजर सर्जन के नेतृत्व में किए गए मार्च पास्ट में पुलिस अधिकारियों और जवानों की टुकड़ियों ने भाग लिया। एसपी एचपी जनार्दन ने अंबेडकर चौक के निकट मार्च पास्ट में शामिल टुकड़ियों की सलामी ली। पिछले 4 दिनों से चल रहे लोक आस्था के महापर्व छठ के अंतिम दिन सहरसा के विभिन्न छठ घाटों पर छठ व्रतियों ने उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के उपरांत हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण माहौल में छठ संपन्न हो गया। विभिन्न छठ घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं हर तरफ छठ गीतों की गुंजयमान से एक अलग ही छठ पर्व की छठा विभिन्न घाटों पर देखने को मिली। हेमंत सरकार की आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार योजना का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से अपील की है कि इस अभियान में शामिल होकर राज्य सरकार की चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। अपने ट्विटर अकाउंट पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जोहार, कल से राज्य भर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। पहले चरण में करीब 21 लाख आवेदन आए। लाखों आवेदनों का निपटारा हुआ और अन्य प्रक्रियाधीन है। लखनऊ में दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ सीएम योगी ने बैटिंग पर हाथ आजमाए और उनके साथ क्रिकेट खेला। दरअसल आज से दिव्यांग जनों के लिए नेशनल T20 क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जहां सीएम ने मौके पर पहुंचकर बल्लेबाजी में अपने हाथ आजमाए। बता दें कि ये मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की पहल पर जमशेदपुर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों के लिए बाल मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 12, 13 और 14 नवंबर को आयोजित किया गया है, जिसमें शहर भर के कक्षा नर्सरी से लेकर 10वीं तक के बच्चे शिरकत करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि 14 नवंबर को टाउन हॉल परिसर में चिल्ड्रन पार्क का सौंदर्यीकरण भी होगा और उसमें विधायक फंड से बच्चों के मनोरंजन के लिए कई संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
भोजपुर के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बरगांव में एक विवाहिता की गला दबाकर ससुराल वालों ने हत्या कर दी और शव को दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी मायके वाले पहुंच गए और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के पहुंचने के बाद ससुराल वाले वहां से फरार हो गए। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है।